दुनिया की भीषणतम गैस त्रासदी भोपाल गैस त्रासदी के 40 सालों बाद लंबे इंतजार और विभिन्न एजेंसी के प्रयासों के चलते अब इस राजधानी भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा अब भोपाल से पीथमपुर भेजा जा रहा है। तकरीबन 250 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और तस्वीरें उस यूनियन कार्बाइड में की है जहां 2 और 3 दिसंबर 1983 की दरमियानी रात दुनिया के सबसे भीषणतम हादसे में से एक भोपाल गैस त्रासदी का हादसा हुआ था। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है तकरीबन 250 किलोमीटर का और 12 कंटेनर जो यहां से निकलेंगे वो 337 मीट्रिक टन वो जहरीला कचरा लेकर निकलने जा रहे हैं जो त्रासदी का गवाह रहा है। 5000 से ज्यादा मासूमों की मौत का इसी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का गेट जो देख रहे हैं आप, और ये जो कचरा है ये 12 लीक प्रूफ और फायर रेजिस्टेंट कंटेनरों के जरिए यहां से तकरीबन 250 किलोमीटर का जो फासला है वहां भेजा जा रहा है। तस्वीरें यूनियन कार्बाइड की हैं जहां तकरीबन 40 साल पहले जो हादसा हुआ था उसने पूरे देश और दुनिया के तमाम जो है हादसे थे उस सबसे भीषण हादसा माना जा रहा है। और अब यहाँ पर देख सकते हैं ये यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री है। यहाँ पर पूरा एक ग्रीन कॉरिडोर चारों तरफ देखेंगे अगर आप तो इलाके को सील कर दिया गया है। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है 250 किलोमीटर का भोपाल से लेकर पीथमपुर तक, जहां की रामको जो एनवायरो इंजीनियरिंग कंपनी है वहां पर इस रासायनिक कचरे को बेहद जहरीले माने जा रहे हैं। इस रासायनिक कचरे को भेजा जाना है और तैयारी पूरी हो चुकी है। छावनी अगर आपको बनते हुए मैं कहूं ये पूरा इलाका दिखाई दे रहा है तो गलत नहीं होगा। तस्वीरों में इस वक्त जो भोपाल के कमिश्नर हैं डॉक्टर हरिनारायण चारी वो भी दिखाई दे रहे हैं और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहां पर तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद जो है 3 तारीख तक निष्पादन की जानकारी देनी है हाईकोर्ट को। और तस्वीरें अब आप देख सकते हैं ये वो जहरीला रासायनिक कचरा है जो बीते 40 सालों से इसी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के सीने में दफन था, जिसे लेकर तमाम चाहे हाईकोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो उसे लेकर चर्चा चलती रही। और तस्वीरों में देखेंगे आप पुलिस की मौजूदगी में ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और सामने अब आपको जो गाड़ियां दिखाई दे रही हैं तकरीबन 8 गाड़ियां ऐसी आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं जो इस रासायनिक कचरे को लेकर यहां से निकलने वाली है और निकलते हुए आपको दिखाई भी दे रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ये वो पल है जिसका इंतजार जो तमाम समुदाय है, जिसे भोपाल गैस त्रासदी और उनके पीड़ितों के साथ भावुक पल। और तस्वीरें अब आपके सामने ये वो 12 रासायनिक कंटेनर्स हैं जो जहरीले कंटेनर जो जहरीले रसायन को लेकर ले जा रहे हैं यहां पर। और आप देखिए हर एक कंटेनर में एवरेज 30 टन कचरा रखा गया था। इस काम के लिए 200 से ज्यादा मजदूर लगे, ऐसे मजदूर जिनकी शिफ्ट इस कचरे को शिफ्ट करने में लगाई गई थी महज 30 मिनट की थी। ये तमाम जो जहरीला कचरा है जिसके ऊपर निगाहें देश दुनिया के तमाम ऐसे लोग जिन्हें इस त्रासदी से जो वाबस्ता थे और संबंध थे जिनकी निगाहें थी, ये फाइनल काउंटडाउन अगर शुरू कहा जाए हुआ है तो गलत नहीं है। सामने वो तमाम ट्रक्स खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे 12 ट्रक्स हैं जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस 250 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर से जो भोपाल से लेकर पीथमपुर तक जा रहे हैं लगे हुए हैं। तमाम कंटेनर्स में जीपीएस लगे हुए हैं। हर कंटेनर में 2 ड्राइवर हैं और बेहद सीमित गति के साथ ये 50 किलोमीटर की गति के साथ तकरीबन 250 किलोमीटर का रास्ता तय करने जा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब ये कंटेनर धीमी गति से निकलते हुए और पुलिस की तमाम गाड़ियां पायलट वाहनों के साथ तकरीबन 8 गाड़ियां सामने जा रही हैं 50 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड से। इन कंटेनरों के साथ पुलिस बल जो है वो मौजूद है, सुरक्षा बल है वो मौजूद है, एम्बुलेंस है, डॉक्टर्स हैं, फायर ब्रिगेड और क्विक रिस्पांस टीम है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वो कंटेनर है
जिनका इंतजार 40 सालों से जो है वो यूनियन कार्बाइड के आसपास रहने वाले वो लोग जो इसके रासायनिक जो कचरे से पीड़ित दिखाई दे रहे थे, अब ये ट्रक यहां से निकलकर पीथमपुर 250, देखिए तस्वीरों में 2 ड्राइवर्स हैं, इन 2 ड्राइवर्स के ऊपर जिम्मेदारी है इस लीक प्रूफ कंटेनर को ले जाने की। और ये फायर प्रूफ रेजिस्टेंट कंटेनर है, लीक प्रूफ फायर रेजिस्टेंट कंटेनर है जिन्हें ले जाया जा रहा। हर एक ट्रक में तकरीबन 30 टन कचरा रखा हुआ है और इन्हें शिफ्ट करने में 3 से 4 दिन लगे हैं। 200 मजदूरों की टीम लगी हुई है और ये पूरा इलाका भोपाल गैस त्रासदी का है, जिसने 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात जो है वो बेहद खतरनाक हादसा देखा था। 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। और ये जो तमाम ट्रक्स देख रहे हैं, जंबो ट्रक, इसमें खास तरीके के जंबो पैक में रखा गया है और ये जो जंबो पैक है ये किसी भी तरीके से इनमें कोई रिएक्शन जो है बाहर नहीं होगा, फायर प्रूफ है, HDP नॉन रिएक्टिव लाइनर के बने हुए हैं और एक सीमित रिस्पांस के साथ ये जा रहे हैं। इन कंटेनर्स के अंदर जो सामग्री थी वो तकरीबन 57 एकड़ का जो इंडियन कार्बाइड की फैक्ट्री परिसर है उसमें तकरीबन 137 मीट्रिक टन जो है बताया जा रहा है। जो 337 मीट्रिक टन जो रासायनिक कचरा इन ट्रकों में जा रहा है उसमें से 162 मीट्रिक टन मिट्टी है, 92 मीट्रिक टन सेविन और नेफ्थॉल के अवशेष है जो बेहद जहरीले और खतरनाक बताए जा रहे हैं। 54 मीट्रिक टन सेमी प्रोसेस्ड पेस्टिसाइड है, 29 मीट्रिक टन रिएक्टर्स के अवशेष है। ये तमाम ऐसी जहरीले पदार्थ हैं जिनके चलते कैंसर समेत तमाम जो चीजें हैं उनका खतरा हो सकता है मानव शरीर में, ऐसा तमाम जो गैस पीड़ित संगठन है उनका कहना है। और ये तमाम ट्रक CPCB की निगरानी में और दिशा निर्देशों के बाद प्लांट संचालित करने वाली कंपनी रैमको एरोनॉटिक्स जो रैमको कंपनी है वहां पर लिए जा रहे हैं ताकि राम की एनवायरी इंजीनियरिंग कंपनी है, वहां पर जाकर इसका सुरक्षित निष्पादन किया जा सके। जो हाईकोर्ट का निर्णय था उसके बाद इसको ले जाया जा रहा है। 3 तारीख को सरकार को इस कचरे के निष्पादन के शपथ पत्र कोर्ट में पेश करना है। 6 जनवरी को इस मामले में सरकार की पेशी है। एक के बाद एक ये 12 ट्रक 50 किलोमीटर की स्पीड में आपको यहां से जाते दिखाई दे रहे हैं। ग्रीन कॉरिडोर पहली बार इस तरीके का भारत में बनाया गया है जिसके तहत बेहद सुरक्षित तरीके से यहां पर निकाला जा सके। ये जो ट्रक आपको दिखाई दे रहे हैं इन ट्रकों को आप देख सकते हैं, ये लीक प्रूफ फायर रेजिस्टेंस कंटेनर हैं। इन हर एक ट्रक कंटेनर में तकरीबन 30 टन ऐसा कचरा रखा गया है जिसको 200 से ज्यादा मजदूरों ने यहां पर रखा है। तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ रखा है, बाकायदा ऐसे सूट्स पहनकर ये कचरा रखा गया है जिससे मानव हानि ना हो किसी तरीके से। बेहद बड़ा दिन ये माना जा रहा है यहाँ पर और आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक के बाद एक ये वो ट्रक निकल रहे हैं जिनके चलते यहाँ के आसपास के लोगों का जो एक बड़ा जो तबका था वो मान के चलता था कि जहरीले पदार्थ यहाँ पर जा रहे हैं। और इस मामले में हम बात भी कर लेते हैं यहाँ पर तस्वीरों में, या आप तस्वीर देख रहे हैं एक के बाद एक तमाम वो ट्रक्स यहां से निकलते जा रहे हैं और तमाम पुलिस प्रशासन यहां पर मौजूद है। और पीछे पूरा अगर आप देखेंगे तो ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है और अब ये यहां से पीथमपुर जा रहे हैं। पीथमपुर जहां के लोगों ने इसका विरोध करना जो है शुरू कर दिया है। अभी जो हम देख रहे थे, हम जानते हैं कि भोपाल गैस कांड जिस तरह की औद्योगिक दुर्घटनाएं हैं मानवीय इतिहास की, उसके सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। आज उसके त्रासदी के अंतिम अवशेष को समाप्त करने की दिशा में एक निर्णायक दिन है। आज यहाँ पर लगभग 30 वाहनों के एक पूरे कारकेड में उन अवशेषों को लेकर के उन अवशेषों को विशिष्ट तरीके से जो उसके निर्धारित SOP है उसके अंतर्गत उसको नष्ट करने के लिए इन्हें रवाना किया गया है। जहाँ पर औद्योगिक खासतौर पर औद्योगिक जो रासायनिक पदार्थ होते हैं
उनको विनिष्ट करने की एक एसओपी के अंतर्गत जो प्रक्रिया है उसका पालन कराया जाएगा। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों में ये जो औद्योगिक अवशिष्ट थे, इनसे किसी भी तरह की खासतौर पे पर्यावरण की दृष्टि से या परिस्थिति की दृष्टि से किसी भी तरह से कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी रासायनिक पदार्थों को समाप्त करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसका पालन करते हुए यहाँ पर किया जा रहा है। लगभग 50 के आसपास जवान इस पूरे काफिले में रहेंगे और एडिशनल डीसीपी रैंक के एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी इस पूरे काफिले के साथ जाएंगे और ये सुबह तक निर्धारित स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। ये ग्रीन कॉरिडोर कितना लंबा बनाया गया है, कितनी गाड़ियां हैं और कौन कौन से ऐसे तमाम विभाग रहेगी सर रास्ते में? लगभग 250 किलोमीटर का होगा और इसके लिए जो अपेक्षित जो सुरक्षा व्यवस्था है किया गया, क्योंकि भले ही अभी रासायनिक पदार्थ वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी तरह के खतरे से मुक्त हो, वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी तरह का पारिस्थितिक यानी इकोलॉजिकल या पर्यावरण की दृष्टि से कोई भी खतरा ना हो, लेकिन ऐसे रासायनिक पदार्थों को नष्ट करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है, एक निर्धारित एसओपी है और इसके लिए पालन किया जाना जरूरी है। उसको ध्यान में रखते हुए जहां उच्चतम मापदंडों का पालन किया गया है और साथ ही साथ जो पुलिस बल है उसी व्यवस्था को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए लगभग पूरे व्यवस्था में 50 के आसपास जवान है और साथ में निर्धारित जो पूरी प्रक्रिया से गुजरेगी, निर्धारित जो मार्गों से गुजरेगी, उन जगहों पे वहां स्थानीय पुलिस भी रहेगी। बहरहाल ये उम्मीद है कि अगले कुछ 6-7 घंटों में अपने निर्धारित गंतव्य पर पहुंच जाएगी। रचना जी, सरकार कह रही है बड़ा फैसला है, 3 तारीख को उनको जवाब पेश करना है 6 तारीख तक। कैसे देखते हैं, आपने काफी लंबा संघर्ष किया है गैस पीड़ितों के लिए, क्या ये वाकई में बड़ी उनके लिए उपलब्धि है कि जो कचरा था वो जा रहा है यहाँ से 337 जो टन है, या क्या है ये पूरी कहानी, कैसे देखते हैं आप इसे बताएं? पहले तो ये साफ हो जाए, 337 मीट्रिक टन पूरे जहरीले कचरे का मात्र 1% कचरा है। जो सरकार की खुद की रिपोर्ट्स है वो बोलते हैं 1.1 मिलियन टन कचरा है फैक्ट्री के अंदर 21 जगहों पर, फैक्ट्री के बाहर जो उनके सोलर इवेपोरेशन पॉन्ड्स थे, जिसकी वजह से आज पानी 42 बस्तियों का पानी प्रदूषित हुआ है। वो उसी कचरे की वजह से, ना कि कचरा जो भेजा जा रहा है, क्योंकि वो कचरा तो जमीन के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, अब दूसरी बात है कि क्या इससे भोपाल के लोगों का फायदा होना है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या अब इससे इंदौर और पीथमपुर के लोगों का नुकसान होना है? तो बिल्कुल, क्योंकि देखिए इसमें 300 मीट्रिक टन को जला के आप 900 मीट्रिक टन बनाएंगे, मतलब 3 गुना ज्यादा। ठीक है, आप इसको 3 महीने से 6 महीने तक जलाएंगे जिसमें हानिकारक रसायन निकलेंगे। दूसरा, फिर अब जब ये 900 मीट्रिक टन बन जाएगा, इसको आप वहीं गाड़ दोगे, जिसकी वजह से जब 10 टन गाड़ने से वहां का पानी प्रदूषित होना शुरू हो गया है, तो 900 मीट्रिक टन का खामियाजा कौन भुगतेगा? तो ये एक स्लो मोशन भोपाल, पीथमपुर और इंदौर के लिए बनाया जा रहा है। और क्यों? क्या हमारे पास इससे ज्यादा सेफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। क्या है सेफ सॉल्यूशन? सेफ सॉल्यूशन है कि ये जो 337 मीट्रिक टन है, आप उनको स्टेनलेस स्टील के ड्रम्स में रखो, ताकि वो ना हवा में जाए, ना वो जमीन में लीच कर सके। और आप यूनियन कार्बाइड और डाव केमिकल को बोलो, ये आपका कचरा, आप इसे अपने देश ले जाओ, जितने पैसे आपको लगते हैं आप इसका निष्पादन करो। और ऐसा नहीं कि ये हुआ नहीं है। 2003 में यूनिलीवर नाम की एक कंपनी जो थर्मोमीटर्स बनाती थी कोडाई कनाल में, तमिलनाडु में, वहां तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उनको मजबूर किया कि वो 400 किलो मर्क्यूरी लेकर अपने देश जाएं, और वो गए। तो क्यों इतनी दिलेरी दिखाई जा रही है इन कंपनियों के ऊपर? क्या हमारी सरकारों ने भोपाल से कुछ सीखा नहीं है कि आज पीथमपुर और इंदौर को भी उसी तरह से तरसाएंगे वहां के लोगों और बच्चों के पर्यावरण का नाश करेंगे ऐसे कचरे को जलाने से? चूंकि आपकी स्टडी काफी है, इसमें कौन कौन से ऐसे हानिकारक जहरीले तत्व जिसको आम लैंग्वेज में कह रहे हैं सेवीन, नेफ्थॉल, या इसको और आप ब्रीफ करना चाहें कितना ऐसा अमाउंट है? क्योंकि बताया जा रहा है जो 337 ये कह रहे हैं उसमें 150 टन तो करीबन मिट्टी ही है, तो बाकी नेफ्थॉल और सेवीन ये थोड़ा अगर आप बताएं और कितना हानिकारक है। देखिए 337 में लगभग आई थिंक 120 टन कंटैमिनेटेड सॉइल है। तो ऐसा नहीं कि वो अब उसमें अलग अलग तरह का, पर इसमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें वो है ऑर्गेनोक्लोरीन्स। ऑर्गेनोक्लोरीन्स में ये होता है कि जब आप उनको जलाते हैं और अगर वो सही तापमान में नहीं जल रहा है तो वो रिलीज करते हैं केमिकल्स जो कैंसर कॉजिंग है, जिन्हें डायऑक्सिन और फ्यूरॉन्स कहते हैं, जो कि पीथमपुर में 5 बार पहले रिलीज हो चुके हैं जब ये ट्रायल रन कर रहे थे। तो
तो ये और इसमें से जितने भी हैं वो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं, मैं वो कह रही हूँ। तो मतलब आप 126 करोड़ खर्च करके 300 से 900 मीट्रिक टन बनाकर उसको वहीं गाड़ दोगे ताकि वो और लोगों के उसमें रिसे। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स का मतलब है कि इनकी विषाक्तता सालों तक रहेगी, है ना, इनकी हाफ लाइफ नहीं होती ऐसी। तो ये करने की जरूरत ही नहीं है। अगर इससे भोपाल के लोगों का कुछ फायदा हो रहा होता तो भी मैं कहती नहीं करें, क्योंकि किसी और का नुकसान तो नहीं होना चाहिए। यहाँ के लोगों ने देखा है किस तरह से नुकसान होता है। तो किसी के भी बैकयार्ड में किसी भी कंपनी का जहरीला कचरा नहीं जाना चाहिए, उसी कंपनी को जिम्मेदार बनाना चाहिए जिसने ये किया है। नहीं तो ये तो मिसाल है कि भोपाल जैसे हादसे कभी रुकेंगे नहीं। आप कह रहे हैं किसी और के बैकयार्ड में, यानी पीथमपुर की अगर हम बात करें, वहाँ के लोग भी काफी आक्रोशित हैं, उत्तेजित हैं, उद्वेलित हैं, क्योंकि कहना है कि इससे जो उनका ग्राउंड लेवल, जो वाटर लेवल था, उस पर असर पड़ रहा है, फसलों पर असर पड़ रहा है। ऐसा है? देखिए सर, ये कचरे को हमारे देश में 21 इंसिनरेटर्स हैं। 21 इंसिनरेटर्स की इन्होंने यात्रा कर ली। कोई स्टेट नहीं चाहता था कि ये कचरा आए, ये खाली इवन मध्य प्रदेश भी नहीं चाहता था। और जब केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब फॉर्मर एनवायरमेंट मिनिस्टर जयंत मलैया ने लिख के दिया था कि इसको ना जलाया जाए। फॉर्मर गैस रिलीफ मिनिस्टर बाबूलाल गौर ने लिख के दिया था इसको नहीं जलाना चाहिए। गैस राहत कमिश्नर ने लिख के दिया था अगर इस कचरे को जलाया जाना चाहिए तो वहां के गांव को पहले हटा दो। तो हम क्या कह रहे हैं, ये तो अब अधिकारी और पॉलिटिशियंस ही कह रहे हैं, हमारे को कहने की क्या जरूरत। और सही में है, पड़े रहने से इतनी समस्या नहीं है, अगर वो लीच नहीं होता जलाने में बहुत समस्या है।